तो फाइनली इंडिया पाकिस्तान का वॉर ऑफिशियली चालू हो चुका है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि देखोगे जी न्यूज़ ने अब तक लाहौर कैप्चर कर चुका है, रावलपिंडी एबीपी न्यूज़ कैप्चर कर चुकी है, और कुछ बाकी के जो बचे कुछ न्यूज़ चैनल है वो पीएम के प्राइम मिनिस्टर को भी कैप्चर कर लेगी। तो ये जो इतनी जो मीडिया अपनी टीआरपी के लिए मिर्च मसाला लगा रही है, तो उसमें से ऑफिशियल न्यूज़ जो अभी है वो मैं बताता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले जो जो एक नैरेटिव था जो अभी पाकिस्तान कर रहा है कि सिविलियंस की जान ले रहा है इंडिया, तो वो बिल्कुल भी झूठ है। जहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स थे पाकिस्तान में, वहीं पर अटैक हुआ है, और ये लिया गया है जो पहलगाम में टेररिस्टों ने अटैक किया था मासूम सिविलियंस के ऊपर जो इंडिया के थे, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर उनको मार दिया गया, उसका ये बदला था। और उन 4 आतंकवादियों को मारकर भी क्या होता, जबकि वहाँ उस देश में आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। तो इंडिया ने तय किया कि इनको करारा जवाब दिया जाएगा, और करारा जवाब दिया गया है। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आ चुका है कि उनका कराची जो पोर्ट था वो तबाह हो चुका है, बहुत हेवी लॉसेस हुए हैं वहाँ पर। ये उन्होंने ट्विटर पर कंफर्मेशन पोस्ट डाल दिए। साथ ही में पाकिस्तान ने कहा है कि उनकी कंट्री को और लोन दिया जाए। मतलब मुझे लगा था यार ट्विटर पर कोई पाकिस्तान का पैरेडी अकाउंट होगा, लेकिन ये उनका रियल अकाउंट है जिस पर उन्होंने कहा है कि उनको और लोन दिया जाए, क्योंकि उनके स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुके हैं और उनके लिए जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने बाकी कंट्रियों से मदद मांगी है कि उनको लोन दिए जाए वॉर के लिए, इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए उनको पैसा चाहिए। मतलब और साथ ही उन्होंने डीएस्केलेट की भी मांग की है, यानी ये कह लो कि अपील ही कह लो कि इंडिया को वॉर रोकने की उन्होंने मांग की है। और ये जो डीएस्केलेट वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना। अब इंडिया में देखोगे कई सारे जिनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है, जो लिटरली पहलगाम के बाद मॉक कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि भाई अटैक क्यों नहीं कर रहे। तब तक मुझे ठीक भी लग रहा था कि भाई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है और हम उसका बदला जवाब नहीं दे रहे। तो तब तक ठीक भी था कि कह रहे थे कि बदला क्यों नहीं ले रहे, आप इलेक्शन कैंपेन्स में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बॉलीवुड ये शो सेलिब्रिटीज़ को लेकर ये कोई शो कर रहे हैं। लेकिन जब आप बदला लिया गया तो यही जो लिबरल्स लेफ्टिस्ट थे रोने लगे कि युद्ध में कुछ नहीं मिलता, पीस चाहिए हमें, डीएस्केलेट करो। तो जो मैंने कहा था कि ये डीएस्केलेट वर्ड, तो ये कल रात से ही पहले इंडिया के लेफ्टिस्ट लोगों ने इसको बहुत यूज़ किया। जो भी लेफ्टिस्ट थे, लिबरल्स थे, जो हमको पता है जो इंडिया की बर्बादी चाहते हैं, उन्होंने कल ही रात इसको शुरू कर दिया था डीएस्केलेट। तो सोच सकते हो कहाँ से एक कैंपेन चालू हो ही चुका था। अब वो पाकिस्तान से हुआ था तो वो पता नहीं, लेकिन कल ही मांग हुई थी कि हमें पीस चाहिए, ये चाहिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनका भी नैरेटिव नहीं चलने देना, क्योंकि देखो इंडिया ने कभी भी पहली जंग शुरू नहीं की। इंडिया ने इनफैक्ट काफ़ी बार इसके लिए हाथ बढ़ाया। मतलब मुझे याद है मोरारजी देसाई का, अगर आप कहानी सुनोगे, जो गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करते, तो रॉकेट एजेंट ने उनको बताया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो मोरारजी देसाई जी ने कहा कि न्यूक्लियर बम मत बनाओ, हम अमन चैन शांति ऐसी चीज़ें चाहते हैं, हम भी नहीं बना रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने रॉकेट सभी के सभी एजेंट्स को मार दिया था जो पाकिस्तान में थे। ये थी पहली घटना पाकिस्तान की तरफ से। और भी ऐसी कई सारी 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, कई बार हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। लेकिन आज देखोगे, और लिटरली जब पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, तो वहाँ पर वहाँ पर के जो आतंकवादी है वो हमें दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है। वहाँ पर आतंकवादियों को लिटरली एक श्रद्धांजलि दी जा रही है।
और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के कई सारे चैनल्स है और कई सारे पाकिस्तान के सारे चैनल्स बैन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई सारे चैनल्स दिख रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हाँ भाई उनके ऐसे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप थे। तो बहुत ज़रूरी था ये अटैक करना, जैसे क्योंकि मैंने कहा कि वो 4 टेररिस्ट लोगों को मारकर क्या हो जाता। इनके पास मशीन है टेररिस्ट बनाने की। तो जहाँ से प्रोडक्ट बन रहे थे मशीन ही बर्बाद कर दो, या फिर कुछ ऐसा। आज जो कड़ा स्टेप उठा है, मैं बिल्कुल इंडियन आर्मी को, भारत सरकार को सपोर्ट करता हूँ कि ऐसा स्टेप बहुत पहले उठाना चाहिए था, और अभी भी सपोर्ट है और मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे।